कोटा में मुसाफिर बस में डकैती की वारदात के मामले पर एसएसपी ऑपरेशन समेत सीनियर अफसरान मौका पर पहुंच गए। मुसाफिर बस आजाद कश्मीर से बरास्ता कोटा लाहौर जा रही थी कि मुलजमान ने दिखाली के करीब मुसाफिर बस को रोका और डकैती की वारदात की। मज़ाहमत के दौरान डाकुओं की फायरिंग से 2 मुसाफिर फारूक और अख्तर जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद अज़ा फारूक जख्मों की ताब न लाते हुए जाँ बहक हो गया। मौका से शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। शवाहिद की रोशनी में मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी कोटा के सरबराही में मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। एसएसपी ऑपरेशंस मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत तमाम वसाइल बरकार लाए जा रहे हैं। एसएसपी ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान अस्कर तहरीक आजाद कश्मीर में तारीखी हैसियत रखने वाले सरदार फिरोज अली खान के पोते साबिक चेयरमैन वज़ीर आज़म मुआयना अमल दरामद कमीशन आज़ाद कश्मीर सरदार अल्ताफ साहब के बेटे साबिक उम्मीदवार असम्बली आज़ाद कश्मीर सरदार जुनैद अल्ताफ साहब की सरदार फिरोज अली खान को गवर्नमेंट गर्ल्स पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पलंदरी आमद में प्रिंसिपल इदारा मोहतरमा नाजिया अकबर साहिबा को प्रिंसिपल तैनात होने पर मुबारकबाद पेश की। इदारा के मिसाल सुने और उनके हल के लिए कोशिश की, यकीन दहानी करवाई। हम जनाब सरदार जुनैद अल्ताफ साहब के वक्त के मशकूर हैं। बलोच टाउन सरदार शफकत साहब ने चेयरमैन का हलफ उठा लिया। हलफ वफादारी की तकरीब में बहसियत मेहमान खसूसी सरदार वसीम रवानी के अलावा मेंबरान ज़िले कौंसल, लोकल कौंसलर, चेयरमैन ज़कोता हल्का बलोच, तहसील इंतजामिया, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर्स बलोच, अंजुमन ताजरान, बल्दियाती नुमाइंदगान, सियासी और समाजी रहनुमा, उलमा कराम, सिविल सोसाइटी, प्रेस नुमाइंदगान, अवाम इलाका की भरपूर शिरकत। नौ मुंतखब चेयरमैन से असिस्टेंट कमिश्नर बलोच ने हलफ लिया। तमाम मकात पर फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने नौ मुंतखब चेयरमैन सरदार शफकत को चेयरमैन टाउन बलोच बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। पलंदरी से नोती रॉयल एस्टेट सरदार आसिफ के ताउन से पलंदरी में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें तमाम स्पेशलिस्ट हार्ट, आइस, कान, नाक, एलर्जी के डॉक्टर साहिबान रावलपिंडी और लाहौर से 28 अप्रैल बरोज इतवार तशरीफ ला रहे हैं, जो मरीजों का फ्री चेकअप करेंगे। कोटा रावलपिंडी में मुसाफिर बस में डाकुओं के हाथों शहीद होने वाले हजीरा पगुआटी के मोहम्मद फारूक के होलनाक कत्ल के खिलाफ सरदार जफर शमीम की कॉल पर आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी इस्लामाबाद से कश्मीरी रहनुमा सरदार मुनीब, सरदार आफ्ताब, ज़ियाफत हयात और दीगर ने वुड्सा के हमरा कोटली चौक कोटा में भरपूर एहतजाजी मुजाहरा और धरना दिया। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद कातिलों की गिरफ्तारी और डाकुओं को लगाम देने का मुतालबा और 1 हफ्ते के अंदर गिरफ्तारी की डेडलाइन दी गई। कोटा पुलिस ने बहुत जल्द कातिलों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवाई, जिसके बाद एहतजाज खत्म किया गया। इस मौका पर तमाम शुरका ने अपने खिताबात में कहा कि हम जफर शमीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़े होते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। हम कश्मीरियों के लिए ये कोटली सतिया हो गया, कोटा हो गया, यही इलाका गैर है, यही कच्चे का इलाका है। आपके 2 नौजवान कच्चे में पकड़े गए, डाकुओं ने पकड़े, पूरा इलाके के तमाम लोग इकट्ठे हुए और उनके लिए आवाज उठाई। मेरे भाइयों, दोस्तों, माजी सत्ती साहब कत्ल हुए, तमाम सत्ती बिरादरी इकट्ठी हुई, सब लोग इकट्ठे हुए, हम उन्हें खराज तहसील पेश करते हैं। मगर आपका इलाका हम कश्मीरियों के लिए इतना गैर महफूज क्यों है? हम ये आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्या रोज हमारे लोग मारे जाते हैं? अगर सवारियां बिठाए फिर गाड़ी वाले मारते हैं, अगर सवारियां ना बिठाए तो वो सवारियां गाड़ी वाले हमारे लोगों को मारती है, हमारी औरतों को मारता है। बताए हमारा क्या कसूर है? आप अगर अपने लोगों के लिए सब इकट्ठे हो सकते हैं तो आपका अपना इलाका हमारे कश्मीरी के लिए इतना गैर महफूज क्यों है? ये आज रात को जो वाक़या हुआ, हमारे भाई को गोली मार के मार दी गई, ड्राइवर को मार दिया गया, 7 बंदे और जख्मी कर दिए गए। आए रोज आपकी डकैती होती है। अब आपका इलाका तो कच्चे से गैर महफूज हम उसको समझते हैं। हम मुर्तजा सत्ती साहब और आसफ शफीक साहब जो माजिद केस में सबसे आगे फ्रंट लाइन पे अपनी पूरी बिरादरी को लीड करते हैं, हम उनसे यह मुतालबा भी करते हैं कि आप अपने इलाके को परदेशियों के लिए, गैर मुल्कियों के लिए और राजनों के लिए भी महफूज बनाए। और उसके अलावा मेरे भाइयों, जवाब दो, सालिमा जवाब दो, फारूक के खून का, फारूक के खून का, सालिमा
मेरे भैया दोस्तों, आज से 7 साल पहले यही रूटीन अगले एरिया में शुरू हो गई थी। हमने रोड बंद की, एहतजाज किया, मगर उस टाइम सारे डकैत पकड़े गए। उसके बाद हमारे ये अगले एरिया में डकैती नहीं हुई, कोई इक्का दुक्का हुई है, डकैती नहीं हुई। मगर यहाँ से लेके जहाँ तक आपका 2 खतुमती है आड़ी सईदा में, इस एरिया में इस 2, 3, 4, 6 महीने में 50 से ऊपर वारदातें हो चुकी है, मगर कोई डकैती पकड़ा गया। मैं तो समझता हूँ कि ये जो इनके अश्तारी है, इनका यूनियन कोटा का पुलिस का लिए नोक एरिया बनाया हुआ है। उस पुलिस को भी चाहिए कि इन लोगों का लगाम डाले। सीरा बोर्ड में उसके साथ घर में जो होगा वो आप कोटे के लोगों को सबको पता है। यह जुल्म ज्यादती या आई रोज जब बढ़ती जाएगी तो एक दिन इनकलाब आएगा। और हम वो लोग नहीं है कि हमारे लोगों को आप मारो भी, गोलियां भी मारो, पैसे भी छीनो और हम फिर उसके बाद चुप रहे। अब इसके बाद हम चुप नहीं होंगे। बाकी सब सत्ती बरादरी है, सारे गयूर लोग हैं, हम सबको सलाम पेश करते हैं। आपने सब लोगों को इकट्ठा किया मस्जिद केस में भी, मगर आप इन केसों में भी हमारे साथ तावन करें। हम आपसे तावन की उम्मीद रखते हैं, आप हमारे साथ तावन करें। सब लोग एक जैसे नहीं, चंद लोग हैं जिन्होंने पूरे इलाके को बदनाम किया हुआ है। मेरे भैया दोस्तों, चोर डकैत का कोई दीन नहीं, मजहब नहीं, बरादरी नहीं, कुछ भी नहीं है। अब इसी पे मैं खत्म करता हूँ। तमाम लोग हमारा साथ दें और हम इंतजाज करेंगे। हमें अगर किसी ने मुतमिन किया इंतजामिया ने देखेंगे, नहीं तो हम लॉन्ग टाइम तक इंतजाज करेंगे।